जानकारी में हो गई होगी कि लोकतंत्र का बेहतरी तभी निर्भर करता है जब जनता की भागीदारी रहे। युवा वर्ग उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सके। सबसे जीवंत लोकतंत्र में भारत का लोकतंत्र, जहां 80 करोड़ मतदाता परिवर्तन लाते हैं, बैलेट के माध्यम से एक बेहतर शासन प्रणाली का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें इस 80 करोड़ में युवा वर्ग की महती भूमिका। युवा वर्ग ही क्यों? आज सर उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय संघ के बीच में आज सरकारी कर्तव्यों के करते सेवा भाव की दृष्टि से हमारे समक्ष क्यों उपस्थित है? आप ही के बीच वो क्यों इकट्ठे हुए? युवा वर्ग को ही उन्होंने क्यों चुना? सीधा सा है, युवा वर्ग सामाजिक, राजनीतिक या सभी तरह के परिवर्तन में अपनी भूमिका नई ऊर्जा के साथ निभाता है। युवा वर्ग ही है जो गुड गवर्नेंस को ला सकता है। युवा वर्ग ही है जो गवर्नेंस के माध्यम से अपना बेहतर भविष्य निर्माण कर सकता है। कुछ देर में सर कहेंगे कि आपको नैतिक कर्तव्य क्या है, ये तो अलग चीजें हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये हम लोग का संवैधानिक दायित्व भी है, हम लोग का लीगल दायित्व भी है, हम लोग का मोरल दायित्व भी है कि हम लोग इसको मजबूत बनाएं और वोटर्स बने। सबसे पहला तो यही है कि हम वोटर्स बने, और दूसरा है कि वोटर्स बनने के बाद हम मतदान केंद्र तक जाएं। मैं जब आईएएस की तैयारी दिल्ली में कर रहा था तो नई दिल्ली के क्षेत्र में मैं था, मुझे अच्छी तरह याद है वो चुनाव, तो राजेश खन्ना वर्सेस शत्रुघ्न सिन्हा, और 36%, जबकि नई दिल्ली सबसे प्रमुख क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र माना जाता है। 100% वहाँ लिटरेसी है, सभी अधिकारी हैं, जितने भी देश को चलाने वाली एजेंसियाँ उसके जुड़े हुए लोग हैं वो नई दिल्ली में रहते हैं। लेकिन मतदान का प्रतिशत क्या रहा? 36। जबकि ऐसा माना जाता है कि हम पढ़े लिखे हो जाएंगे तो हमारी वोट का प्रतिशत बढ़ जाएगी। नहीं, जागरूकता का संबंध शिक्षा से नहीं, जागरूकता का संबंध साक्षरता से नहीं। अकबर निरक्षर, लेकिन भारत के सबसे महान शासकों में अकबर की टिप्पणी होती है। वो तो कक्षा की बातें हैं, वो तो अप्रोच की बातें हैं। मूल बातें यह है कि युवा वर्ग को इसलिए चुना गया, युवा वर्ग देश में परिवर्तन लाता है, युवा वर्ग को गवर्नेंस में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता है, और इस क्रम में हम लोग समावेशी विकास में अपना अहम योगदान अदा करते हैं। आपका ये बैच क्योंकि कमीशन का बैच है, सिविल सेवा का बैच है, और सिविल सेवा के माध्यम से आप समाज में प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके आलोक में आप आगे बढ़ाते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं, गतिशीलता लाते हैं, और इसीलिए आपकी हर भूमिका है। एक सिर्फ मेरा और कुछ इलेक्शन अफसर या प्रोफेसर ऐसे जा सकती है भूमिका नहीं है, हम सबकी भूमिका है कि हम लोग समाज को बेहतर बनाएं, देश को बेहतर बनाएं और अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं, क्योंकि लोकतंत्र की समृद्धि सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है, और जिससे हमारी व्यवस्था और बेहतर होती है। क्योंकि हमारा लोकतंत्र विजातीय विविधता वाले इस देश में सबसे उपयुक्त मॉडल कहा जा सकता है। हालांकि हमारे इस लोकतंत्र में अनेक विषमताएं हैं, लेकिन आज तक जितनी भी शासन प्रणाली का सृजन हुआ है उनमें सबसे बेहतरीन यदि कोई शासन प्रणाली है तो है हमारा उदाहरण लोकतंत्र। और हम चाहेंगे कि इस माध्यम से सक्रियता के द्वारा आप इससे और अधिक जुड़े और जीवंत बनाएं। मैंने अभी कहा है कि लोकतंत्र की समृद्धि तभी है जब सक्रिय भागीदारी होगी। विशेष तो हमारे उच्च संजय सर हैं, आप लोगों से आग्रह करेंगे कि सम्मान में कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करें। मैं हार्दिक अभिनंदन और इनका स्वागत करता हूँ। कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करूँगा। और मैं आमंत्रित करूँगा कि जो शब्द कहेंगे सारी बातें आपको जाननी और समझनी आवश्यक है कि युवा वर्ग क्यों जुड़े और इलेक्शन में आपकी क्या भूमिका है, उस रूप को आगे बढ़ाएंगे। तो आग्रह करेंगे सभी सर।
आज आपके समक्ष आया हूँ और आपसे इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिल रहा है। इससे प्रेरणा स्रोत आपके ये दोनों अभिभावक हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू आप लोगों को भी जो अपना कीमती एकेडमिक समय है उसको निकालकर उससे जो है उनको प्रयुक्त करके आप यहाँ मेरी बात सुनने के लिए, क्योंकि जैसा इनके द्वारा अभी बताया गया, आप लोग जितने भी छात्र छात्राएँ यहाँ पर हैं, खासतौर से इस कमरे में अभी जो मौजूद है उससे मैक्सिमम कम्युनिटी की तैयारी करते हैं। तो बस नेचुरल है, आप जितने भी यहाँ पर छात्र छात्राएँ हैं सारे अपडेटेड हैं। तो टेक्निकल पार्ट है इलेक्शन का, टेक्निकल पार्ट से आप अवगत हैं। टेक्निकल पार्ट में इलेक्शन में क्या हो सकता है? टेक्निकल पार्ट यही है जो इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से बना है, इलेक्शन कमीशन का क्या क्या कर्तव्य है और उस कर्तव्य में आपका रोल क्या है। डेमोक्रेसी बॉडी सिस्टम में आप रह रहे हैं उसमें आपकी ड्यूटीज क्या है और आप उस ड्यूटी के प्रति आपको की मार्क खाएंगे। यही बेसिक पार्ट है जिसको आपको जानकारी देना है। यदि कोई दूसरा रहे तो बेसिक में आपको एग्जीक्यूट करना है। मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को खुशी होगी, जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग दुनिया का सबसे प्रोफेशनल, सबसे अच्छा और सबसे इफिशिएंट इलेक्शन कंडक्टिंग ऑथोरिटी पूरी दुनिया का सारा लोग मानता है कि भारत निर्वाचन आयोग से अच्छा चुनाव करवाने की दक्षता किसी ने हासिल नहीं की। अब है भारत निर्वाचन आयोग आगे है क्या? भारत निर्वाचन आयोग कैसे इसका गठन हुआ, कैसे गठन हुआ आपको बता सकते हैं? आप बताइए। संविधान के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। संविधान का आर्टिकल 324 में कहा गया है क्या भारत में विधानमंडल, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानमंडल का चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र एजेंसी है, इसका नाम भारत निर्वाचन आयोग है। 1950 में इसका गठन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 के तहत। इसी भी हम इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इसका गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आगे किया गया है। और हम ये इंस्टीट्यूशन का काम है जो प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान द्वारा प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया को पूरा कर लिया है उसके तहत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार देने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, कहीं कहीं हम आप लैक कर रहे हैं और लैक करने के कारण अभी तक उसको अपॉर्चुनिटी को का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जनरली आप क्या करते हैं, कभी आपके अगल बगल में कोई प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी ऐसी नीतियाँ हैं जिसकी सरकार के द्वारा नीतियाँ बनाई जाती है और हम आप क्या करते हैं इमीडिएट उसको सरकार को दोष देते हैं और यहाँ पर हम अपने गिरबान में नहीं जाते हैं तो आपने बनाया कि नहीं। कहने का हुआ आप प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि चुनने में आपकी भागीदारी दिखलाई की नहीं, ये मायना रखता है। जब तक आप प्रतिनिधि चुनते नहीं हैं, दूसरे व्यक्ति ने प्रतिनिधि चुना उसको आप दोषारोपित कर रहे हैं, तो भाई आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, प्रतिनिधि को चुनने में आप भी अपने मत का उपयोग कीजिए। और जब आप अपने मत का उपयोग करते हैं तब आपको फील होता है कि हाँ आपने चुना है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मत दिए हैं, ये बताइए। ईवीएम का बटन कितने लड़कों ने दबाया? ऑलमोस्ट जो है इसमें 40% का मताधिकार का उपयोग। मताधिकार का उपयोग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप लोग क्यों नहीं कर पाए? ये बताइए। जो नहीं किए हैं उसके पीछे का कारण क्या है और जो किए हैं उसके पीछे का कारण क्या है? जो किए हैं वो ऑलरेडी वोटर लिस्ट में अपना नाम इंस्टॉल करा दें। जो नहीं किए हैं उसमें से 1% ऐसे होंगे जो उदासीन होंगे, उसमें अपना काम नहीं करेंगे, लेकिन 90% ऐसे हैं जो स्टिल वोटर लिस्ट का पार्ट नहीं है। जो वोटर नहीं है वो वोट नहीं कर सकता, सब कुछ। और आज हम यहाँ पर आए
क्राइटेरिया देना चाहता हूँ कौन कौन व्यक्ति वोटर बन सकते हैं। लेकिन चलिए क्राइटेरिया बताने से पहले मैं इसके पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूँ। आप सब लोग अखबार पढ़ते होंगे, जैसे पुनेंदु झा साहब ने कहा, दिल्ली का एक इन्होंने इंस्टेंसेस दिया, दिल्ली में सबसे अधिक इंटेलेक्चुअल क्लास की होगा पढ़ेगी। देश चलाने वाले जितने भी एजेंसी हैं सबके प्रतिनिधि वहाँ रहते हैं, लेकिन जब वहाँ मतदान होती है तो देखते हैं क्या 100 में से 50 व्यक्ति या 60 व्यक्ति या 25 व्यक्ति या 30 व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। मोर और लेस सिर्फ 19,000 या 18 से 19 साल या 22 साल का जो हमारे सिटीजन्स हैं सिर्फ 19,000 ही होंगे। 20,000 कितना परसेंटेज हुआ 25 लाख के लिए? 20,000 25 लाख के लिए में कितना परसेंटेज हुआ वो बता? 70 ओवर एजुकेशन है, सिर्फ 25 लाख के में 25 लाख परसेंटेज पर नहीं जाएंगे। बस एक ही बात मैं कहूँगा, एकदम नेग्लिजिबल परसेंटेज होना कितना चाहिए। जब आप जानते हैं क्या सेंसस होती है, सेंसस कै साल का होता है? 10 साल पर होता है। और सेंसस में प्रत्येक व्यक्ति का गिनती किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति का। और उसमें हम लोग पैरामीटर्स भी निकालते हैं, किस एज ग्रुप का कितना है, कितने एज ग्रुप का कितना है। जब वो आंकड़ा निकालते हैं तो उस आधार पर सेंसस का आंकड़ा है, उस आधार पर 2,10,000 समथिंग हम लोग का टोटल आपके एज ग्रुप का वोटर होना चाहिए। उसके बेस पर कितना है? लेस देन 20,000। इसका आपका 1 लाख आपके बिरादरी से जो है आपके एज के बिरादरी एज ग्रुप के इलेक्टर जो है वोटर लिस्ट में इन्वॉल्व किया है। यहाँ आने के बाद हमको स्पष्ट रूप से लगा है नहीं सही है, हमारा आंकड़ा सही है, क्योंकि इतने स्टूडेंट इसी सेंस आप लोग सारे कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, रिज्यूम किया जाता है, आप लोग काफ़ी मैच्योर है, अपने राइट्स को भी जान रहे हैं, अपने ड्यूटीज़ को भी जान रहे हैं और आपको को इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन स्टिल मोर देन 60% आर नॉट इन्वॉल्व। और तो आपसे छोटे एज वाले की क्या स्थिति होगी? छोटे एज वाले की क्या स्थिति होगी? जब आप इन्वॉल्व नहीं हैं तो पर्टिकुलर में आपकी छोटी बहन जो 18 साल अटेंड कर रही है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इसी जड़ता को तोड़ने के लिए और 100% जो आपके एज ग्रुप के इलेक्टर हैं, क्योंकि आप युवा हैं, नहीं तो हमारा देश युवाओं का अपना जाने का कोई अधिकार नहीं है, जो आपको भी अधिकार नहीं है। हाँ, आप खुद को यदि युवा हैं क्वालिफिकेशन आपने अटेंड कर दिया है तो इसी स्थिति में आप इन्वॉल्व कराइए। और अनिवार्य रूप से जैसा इन्होंने कहा जिससे मतदान होता है जिसका 40% आपको बंधु ने ईवीएम का बटन दबाया, आप भी बुद्धि और विवेक से जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं उसको आप अपना मत कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने एक विशेष अभियान चलाया है, आपको चिंता नहीं कीजिए, इसका इन सेंस आपको बहुत अधिक निराश भी नहीं होना है या बहुत अधिक कॉमा में नहीं जाना जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट का ये हाल है। 2 लाख के अगेंस्ट से 19,000 ही रिकॉर्ड है। कमो बेस पूरे बिहार में ये कमो बेस आपके एज ग्रुप का पूरे बिहार में ये स्थिति और इलेक्शन कमीशन ने इसीलिए टारगेट किया जो इलेक्टर छूटे नहीं उसमें, क्योंकि जो सबसे अधिक छूटा हुआ जन हमारा कौन है? 18 से 21 साल तक का युवा वर्ग जो है वोटर लिस्ट में इन्वॉल्व है। अब वोटर लिस्ट में इन्वॉल्व होने से क्या फायदा? प्रत्यक्ष फायदा और प्रत्यक्ष फायदा क्या फायदा है तो बता सकते हैं? उसका एक ही फायदा है, जो गवर्निंग सिस्टम है उसमें आपकी सहभागिता रहती है, क्योंकि आप खुद ही खुद को गवर्न करते हैं, डेमोक्रेसी की ड्यूटी है। और जब आप खुद को गवर्न करते हैं तो आपकी सोच से एक नई ऊर्जा मिलती है इंटायर सिस्टम में। आपका सोच जो होता है काफ़ी ऊर्जावान सोच है, इसी सोच से अब देखिएगा भविष्य में हमारा देश जो चलेगा, क्योंकि आप लोग एक मैसेंजर हैं जो जनरेशन से जनरेशन ऑपिनियन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कल आप उसी जगह पर जाकर आपकी पॉलिसी बनाइएगा, तो पॉलिसी बनाइएगा तो नेचुरली आपकी ऊर्जा का हमारा डेमोक्रेसी उपयोग नहीं कर पा रहा है। और इंटायर दुनिया जो है हंस रहा है कि भाई आप इंडिया का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना मजबूत, इतना प्रोफेशनल, इतना एफिशिएंट इलेक्शन कंडक्टिंग ऑथोरिटी है, लेकिन स्टिल जो है इसमें पार्टिसिपेशन लोगों का 50% 40% से अधिक नहीं हो पाता है।
तो आज जो अभियान इलेक्शन कमीशन ने चलाया है उसका एक नाम दिया है कोई निर्वाचन छूटे नहीं, कोई निर्वाचन छूटे नहीं, वो वोटर छूटे। आप छूटे हुए हैं इसलिए आपके पास मैं आया, क्योंकि मुझे मालूम है स्पेशल आंकड़ा का हमने विश्लेषण किया, विश्लेषण करने के बाद देखा कि यकीनन आप छूटे हुए आपके वोट पर आए हैं। इस अभियान के साथ जो आज आप लोग इंडी इलेक्टर्स नहीं बने हैं, आपके जो डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूशन के, उनके प्रोएक्टिव इनिशिएटिव से आप लोगों को हम वोटर के रूप में इंस्टॉल करने और हमारा जिला का जो डाटाबेस है जिसमें आप लोगों की सहभागिता बहुत ही नजर है उसको सम्मिलित करते हैं। अब वोटर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, सर ने डिस्क्राइब किया है, क्राइटेरिया में डिस्क्राइब किया है कौन वोटर बनेगा, कहाँ का वोटर बनेगा, वो बेसिक चीज़ है कौन वोटर बनेगा और कहाँ का वोटर बनेगा। आप चाहें तो अभी मुंबई चले जाइएगा, वोटर लिस्ट में वहाँ पर किसी और व्यक्ति को कहिएगा नाम चढ़ा देगा आपका, क्या नहीं कराएगा, क्योंकि आपको डिफाइन होता है कहाँ का वोटर बनेगा, आप वहाँ एक्टिव नहीं होगा। ये दो बेसिक चीज़ आपको जाननी चाहिए ताकि आप तो इसका फ़ायदा उठा ही सकें और आपके माध्यम से आपके परिवार, आपके मित्र, आपके समाज और संपूर्ण राष्ट्र इसका फ़ायदा उठा आपके माध्यम से, क्योंकि आपसे आशा की जाती है क्योंकि आपसे ही परिवार बनता है, फिर समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है, संपूर्ण राष्ट्र को एक मैसेज जाए और आप सबसे वो भी व्यक्ति जो क्वालिफाइंग डेट है, क्वालिफाइंग डेट जनरली होता है 1 जनवरी किसी भी साल का 1 जनवरी, और अभी जो हमारा क्वालिफाइंग डेट है 1 जनवरी 2017। यदि कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2017 को 18 साल का हो गया है तो वैसी स्थिति में वो वोटर बनने के लिए चाहिए, नॉट 1 जनवरी 2018, तो उसके लिए फिर अलग से हम लोग प्रोग्राम निकालेंगे, अपडेट करेंगे। आज जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है उसमें क्वालिफाइंग डेट है 1 जनवरी 2017। वो दूसरा चीज़ है मैंडेटरी क्राइटेरिया है भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, ऐसा नहीं कि कोई विदेशी व्यक्ति आए और वो चाहे तो हमारे वोटर लिस्ट का नाम इन्वॉल्व कराएं, भारत का नागरिक। और तीसरा चीज़ है अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड सर्टिन क्राइटेरिया की कंपनी को किसी कोर्ट ने किसी को बैन लगा दिया कि नहीं आप वोटर नहीं करते, या मानसिक रूप से कोई दिवालिया है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको मानसिक रूप से दिवालिया घोषित कर दिया है तो वैसी स्थिति में वो वोटर नहीं करता। यहाँ पर है कॉम्पिटेंट कोर्ट, सक्षम न्यायालय, ऐसा नहीं किसी को आपने पागल कर दिया उस आधार पर वोटर लिस्ट नहीं, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है जब तक डिसीजन नहीं देगा ये मानसिक रूप से दिवालिया है, पागल है, तो इसी स्थिति में कर सकता है डॉक्टर सर्टिफिकेट देंगे लेकिन कोर्ट इसमें आपको वर्डिंग देगा, उसके बाद ही आप रोकेगा, डिमांड देगा। आप 18 साल के हैं, आप भारत के नागरिक हैं, आपने क्वालिफिकेशन प्राप्त करा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाइड। उसी स्थिति में आप कहाँ का वोटर बनिएगा उसके लिए भी संविधान में या हमारा एक्ट जो है जो RT एक्ट क्या इलेक्शन होंगे, आप लोग कमीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो जान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही कंडक्ट कराने के लिए कार्यालय ने एक्ट का निर्माण किया है। इस एक्ट का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे सब जानते हैं, और जो नहीं भी हैं तो नेचुरली जनरल स्टडीज के रूप में सबको जानकारी रखनी होगी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के माध्यम से सारा चुनाव हम करवाते हैं। इसी में रूल्स है, जिसको 2 रूल्स है, कंडक्ट का कमीशन रूल्स है जिससे कंडक्ट हम कराते हैं, दूसरा वोटर इलेक्शन रजिस्ट्रेशन रूल जो जिसके लिए जिस रूल्स के तहत हमारे और वोटर लिस्ट में आपको हम इंस्टॉल करा रहे हैं। ये 2 पार्ट है। अब जो आप वोटर बनिएगा रूल्स के माध्यम से जो क्राइटेरिया किया हुआ है उसी के आधार पर आपको वोटर बनाने के लिए कौन सी आवश्यकता होती है, वो कौन भी आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स है। उस रूल्स का नाम है इलेक्टोरल और रजिस्ट्रेशन रूल्स और फॉर्म का नाम है फॉर्म 6। फॉर्म 6 जो है जहाँ कहीं भी आपको जनरल इलेक्शन के कंटेक्स्ट में फॉर्म 6 की बात आए तो समझ जाइए वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए फॉर्म की आवश्यकता होती है। और कोई भी आपके कहे या कोई परिवार का सदस्य कहे नाम करवाना है तो इमीडिएट उसको फॉर्म 6 दिखा देंगे, क्योंकि फॉर्म 6 हमारे पास तो मिलेगी ही, इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगा। इसलिए आप क्लिक कीजिएगा, फॉर्म 6 उपलब्ध होगा।
डाउनलोड कीजिएगा फॉर्म भर के, या तो ऑफलाइन मोड में आप देंगे। ऑफलाइन मोड क्या हुआ? ऑफलाइन मोड हैंड टू हैंड डाटा हम ये सर्विस करें क्या? ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड क्या होगा? के माध्यम से आप दोनों फैसिलिटी आपके साथ। क्योंकि आज मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा फॉर्म भी है, आप ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद इसके बाद भी घर में कोई परिवार जुड़ गए हों तो उनके लिए इस ऑनलाइन मोड में भी आप उपयोग कर सकते हैं। एक पोर्टल है, इलेक्शन कमीशन की पोर्टल भी यहाँ आप लोगों की सुविधा के लिए, इसका नाम है NVSC पोर्टल। आप इंटरनेट पर जाइए, सिंपली कीजिए NVSC, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। NVSC एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इंटरनेट पर क्लिक कीजिएगा। ये सिर्फ आपके लिए पोर्टल बना हुआ है, मतदाताओं की सुविधा के लिए पोर्टल बना हुआ है। मतदाता बनने की सारी प्रक्रिया, सारा फॉर्म फिल करते हैं। सिंपली उसमें जो है फॉलो अप करते जाइए, फॉर्म को इन्फॉर्मेशन भरते जाइए, भरने के बाद आप क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए। डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट को दीजिए, वो भी सबमिट कर दीजिए। देखिएगा क्या वो फॉर्म मेरे पास चले आएगा और हमारे ऑथोरिटी जो है आपके घर पर जाके जांच करेंगे, आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे कि भाई आप 18 साल के हो कि नहीं, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, आप उस जगह के मामूली तौर पर निवासी हो कि नहीं। अभी मैंने कहा था एक बार जो कहाँ के निर्वाचक बनेंगे, यहाँ मैं आपको बता दूँ, एक्ट में क्लियर कट प्रोविजन है, कोई भी व्यक्ति 18 साल का है, भारत का नागरिक है, तो वो वोटर बनेंगे। लेकिन वोटर कहाँ के बनेंगे, इसके लिए भी लिमिटेशन इम्पोज है। वो लिमिटेशन है जहाँ पे आप मामूली तौर पर निवासी होंगे। वर्ड आप ध्यान में रखिएगा, मामूली तौर पर निवासी, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। रेजिडेंट नहीं लिखा हुआ है, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, मामूली तौर पर हिंदी में उसको परिभाषित लिखा गया है, मामूली तौर पर निवासी। मामूली तौर पर निवासी हुआ जहाँ लोग साल में कमोबेश अधिकांश दिनों तक खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। जनरल मिसकंसेप्ट है आपके जिला में और हर जगह। हमारे बाबूजी या मैं ही खुद सर्विस करता हूँ तो हम यहाँ खाते हैं, पीते हैं, साल में अधिकांश दिन तक सोते हैं, हम इसी जगह करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि गाँव में जाकर वोटर लिस्ट में नाम करना, या आपका घर मुंबई में है तो मुंबई में वोटर लिस्ट में आपका नाम टेक्निकली नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और होगा कहाँ पर, जहाँ पर आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, किस चांसेस है। बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे मजदूर क्या करते हैं, साल में अधिकांश दिन पटना चले आते हैं या दरभंगा चले आते हैं अपने जीवन यापन के लिए, मजदूरी करने के लिए आते हैं ना। वो देखिएगा उनके पास घर नहीं, चौल भी नहीं। तो बहुत ऐसे आपको मजदूर मिलेंगे किसी पर्टिकुलर पोल के नीचे अपना एक दो पॉलिथीन बिछा दिए, रात को आप जाइएगा तो सोइएगा। खासकर गांधी मैदान पटना आप पहुँचिए, वहाँ अधिकांश मिलेंगे। दिल्ली आप चले जाइए, वहाँ ऐसे लोग बहुत अधिक मिलेंगे आपको। तो लेकिन 18 साल के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, वोटर तो उसको भी बनना है। तो वैसे केस में जहाँ वो अधिकांश दिनों तक हमारा ऑथोरिटी जाएगा, वो एप्लीकेशन जमा करेगा, देखेगा तो हाँ मैक्सिमम डेज वहीं पर सो रहा है, तो उस पोल से रिलेटेड जो पोलिंग स्टेशन होगा वहाँ के वोटर लिस्ट में वो इन्वॉल्व, वो मैं वेरीफाई करूँगा। वो आवेदन देंगे, मैं वेरीफाई करूँगा और पाऊँगा कि हाँ वास्तव में वहाँ बुला रहा है, तो वैसी स्थिति में वहीं कर रहा हूँ कि उसके गाँव में हम नाम कर रहे हैं। अब एस्टिमेट है, एस्टिमेट के मामले में एक चीज़ आपको फैसिलिटी दी गई है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप कुछ एस्टिमेट ऐसे हैं जो यहीं के होंगे, कुछ एस्टिमेट ऐसे हैं यहीं के होंगे, यहीं का इंडिसीज है, जो उनके माता भी यहीं पर हैं, पिता भी यहीं पर हैं, घर भी यहीं पर है, जमीन भी यहीं पर है और पर भी यहीं पर है। कुछ ऐसे हमारे मित्र होंगे, एस्टिमेट्स होंगे जो दूसरे जिला से भी आए और इस इंस्टीट्यूशन का इतना नाम है, तो हमको उम्मीद है कि स्टेट से बाहर के भी लोग यहाँ आते हैं एस्टिमेट्स पढ़ने के लिए, अपडेट करने के लिए। दोनों प्रकार के एस्टिमेट आपको मिल रहे हैं, तो दोनों प्रकार के एस्टिमेट का इनरोलमेंट हम यहाँ पर करेंगे। और एस्टिमेट को फैसिलिटी दी गई है, वो या तो यहाँ जिस जगह जिस लॉज में वो रह रहे हैं, जिस हॉस्टल में वो रह रहे हैं, उस हॉस्टल के पते पर जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट में आप इनरोल करा सकते हैं। या आप चाहें तो फॉर्म आप मुझे यहाँ दीजिएगा अपने घर के पते पर, माता पिता के पते पर, मैं वो फॉर्म लूँगा, वहाँ के ऑथोरिटी को मैं भेज दूँगा, वहाँ के ऑथोरिटी को भेज दूँगा
वहाँ का अथॉरिटी जो है वहाँ पर आपका नाम उस घर के पते पर चढ़ाए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर हैं। आप यहाँ पर इनरोल करा लें, जो अभी के पते पर हैं वहाँ पर इनरोल करा लें। अब कल जब आप यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा दूसरे जगह, या तो पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में, या भगवान ने किया, ऊपर वाला ने किया, आप क्वालिफाई कर गए, कम्पीट कर गए, नौकरी आपको अच्छी नौकरी मिल गई, ऑल इंडिया सर्विसेज की नौकरी मिल गई, पूरे देश का आप भ्रमण कर रहे हैं, कहीं भी आप चले जाइएगा, तो बस यही इपिक नंबर जो यहाँ पर इनरोल करा के दिए हैं, वहाँ पर आप MBSP पोर्टल पर जाइएगा, सारा इन्फॉर्मेशन फीड कीजिएगा, और फीड करने के बाद सिंपली सबमिट कर दीजिएगा। वहाँ के वोटर आप बन जाएंगे, यहाँ का वोटर ऑटोमेटिकली आप डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वोटर आई कार्ड रहना जरूरी है। ये सिर्फ आपके परिपक्व मतदाता होने का ही ये नहीं है, मतलब परिपक्व मतदाता होने का ही प्रतीक नहीं है। ये का वोटर कार्ड जो आपका मल्टीपर्पज़ कार्ड है, जो आपकी पहचान का भी एक आधार हो जाता है। और कहीं भी रात बिरात आप चलिएगा, पुलिस आपको रोकेगा, पूछेगा भाई आप कौन हैं, कहीं मैं फलना हो तो अपना आई कार्ड दिखाओ, उससे आप पॉकेट में खोजिएगा, आपको आई कार्ड मिलेगा नहीं। बड़ी असहज स्थिति की सामना करनी पड़ेगी। आप स्कूल का या इंस्टीट्यूशन का आई कार्ड आप दिखाएंगे, फिर वो वेरीफाई करेगा। जैसे ही वोटर आई कार्ड देखेगा, पूछेगा इंडिया का सिटीजन है, बांग्लादेश का घर है, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, फिर आपको अलाउ कर देगा। अभी तो दरभंगा नगर में ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन जब आप मेट्रोज में जाइएगा, मेट्रोज वगैरह में जाइएगा, वहाँ आपको ये अक्सर इसकी जरूरत पड़ेगी। हम जान रहे हैं आप लोग घूमते फिरते रहते होंगे, कभी पढ़ाई लिखाई के सिलसिला में, कभी एजुकेशन के सिलसिला में, एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं, वहाँ पर आपको आई कार्ड मांगता होगा, और आप जो है ऐसे ऐसे करके जो है जैसा बिल्कुल नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो आज हम आपके पास आए हैं, आपका इंस्टीट्यूशन आपके पास सामने है, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी छात्र छात्राएँ जो अभी तक वोटर्स नहीं बनी है, आज विशेष शिविर का तिथि है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्धारित है, उस शिविर में आप लोग अपना नाम एनरोल कराइए, और फिर यहाँ से जाइए, घर जाइएगा या लॉज जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है दूसरे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में उनको भी कहिएगा भैया ये अभी अभियान चल रहा है, तुमको ये फैसिलिटी हो, या तो अपने इंस्टीट्यूशन में जाकर नाम एनरोल करवा लो, या MBSP पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर लो। एंड दिस इज द बेस्ट मतलब टाइम, जो आयोग द्वारा निर्धारित समय है, जो बेस्ट पीरियड है जिसमें आपको हर फैसिलिटी है। पूरा इलेक्शन में आप किसको वोट दें, अपने बुद्धि विवेक उसकी कसौटी पर जो है आप खुद को प्रत्येक कैंडिडेट को तोड़िएगा और इथिकल वोटिंग कीजिएगा। इथिकल वर्ड हम बोल रहे हैं, इथिकल वोटिंग कीजिएगा। इथिकल वोटिंग ये होता है जिसमें आप कोई भय, लोभ, प्रलोभन आदि का शिकार नहीं होते हैं, बुद्धि विवेक की कसौटी पर फंसते हैं सारे जितने भी आपके कैंडिडेट हैं। और जो लगता है जो नहीं ये अच्छा कैंडिडेट है, जिसको मतलब यदि हम लोग इलेक्ट करेंगे, ये अच्छा सोसाइटी के लिए, राष्ट्र के लिए काम करेगा, उसको हम मतदान देंगे। तो फर्स्ट बी दी वोटर्स, जिसके लिए मैं आपके पास हूँ। सेकेंड, वंस यू बिकम दी वोटर, यू मस्ट एक्सरसाइज योर वोट व्हेन यू द अपॉर्चुनिटी कम्स। जब कभी भी अपॉर्चुनिटी आती है, यू विल नॉट स्पॉइल योर वोट। ये ऐसा आप करेंगे तभी जाके जो प्रजातंत्र के प्रति आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य का अनुपालन करने के और बोनाफाइड सिटीजन होने के आप मतदान। क्या मैं आप मेरी बातों से सहमत है? कितने आदमी असहमत है बताइए? कितने आदमी असहमत हैं? अच्छा, सहमत कितने आदमी है ये बताइए। ठीक है, तो अभी आप लोग कोई एक आप बताओ भैया, आप अभी क्या क्या करोगे आप बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। वेरी गुड। अभी जो है मान लीजिए हम इतना, जैसे आपके डायरेक्टर साहब ने कहा, साहब ने कहा, और मुझे भी मौका मिला, मैंने भी आपको भाषण सुना दिया 10-15-20 मिनट जो भी है। लेकिन इस सब के वजह से ये सब जो काम किए हम लोग, तो अब आपके प्रति क्या आपका अभी इसे क्या दायित्व बनता है ये बताइए। पहला दायित्व बनता है आप यहाँ का कैंपस एम्बेसडर बनिएगा।
सिस्टम को असिस्ट कीजिएगा। कौन 5 वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो असिस्ट करेंगे? महिला वर्ग में बताइए 2 वॉलंटियर्स बताइए, क्योंकि अब सारे लोग लीडर्स बनने के लिए जा रहे हैं। बताइए 2 वॉलंटियर्स हमको दीजिए। भाई आप सब एक से एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बन जाएंगे, कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं? 2 वॉलंटियर्स को क्या करना है वो बाद में मैं बताऊंगा। भले 2 वॉलंटियर्स आप लोग चुपचाप वॉलंटरीली आप अपना हाथ उठाइए। कोई आपसे टाइम मैं नहीं करवाऊंगा, एकदम एश्योर कर रहा हूँ। वेरी गुड, ये मैं अपना आप दोनों का काम रहा। आप 3 वॉलंटियर्स हमको 3 नहीं 5 वॉलंटियर्स आप लोगों से चाहिए। बताइए 1 2 3 4 5 ये 5 वॉलंटियर्स जो है काइंडली अपना नाम लिखिए। और नाम लिखने के बाद अब आप लोगों को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। 1 डे रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, 1 डे ने 1 आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको प्रजातंत्र के लिए डिवोट करना होगा। आप लोग रेडी हैं उसको डिवोट करने के लिए? बहुत कमजोर आवाज में आप देख रहे हैं। आपका काम है, आपके सर हैं, मैंने आपको प्रक्रिया समझा दिया। आपके सर हैं, आप सबसे फॉर्म लीजिएगा। अब लीडरशिप क्वालिटी जो भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो डिफरेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप ये जान लीजिए आपके पर्सनैलिटी में लीडरशिप क्वालिटी आपको डेवलप करना होगा। कोई भी आप इशू लेते हैं तो उसको कंक्लूजन पर ले जाना होगा। प्रोएक्टिव मोड में आप लीड करेंगे पूरे सिस्टम को। और ये 5 आदमी या 2 आदमी महिलाओं में ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो अभी जितना अटेंडेंस हम लोगों का है, जो चुना हुआ जो भी हमारे इलेक्टर्स हैं, सबका आज फॉर्म भरवाना है। और फॉर्म भरवाने के लिए आप जान लीजिए सारे लड़के लड़कियों का हमको फोटो चाहिए, कलर फोटोग्राफ चाहिए। और मैं दूंगा तो एक पहला चीज कलर फोटोग्राफ, दूसरा चीज क्या चाहिए तुम बताओ। अभी हम इतना भाषण दिए, तुम्हारा ध्यान दूसरे तरह। भाई आप वोटर बनने के लिए जो चीज चाहिए वो लोगे ना, ये करते हैं। वेरी गुड। और तीसरा जो है आप मामूली तौर पर यहाँ के निवासी हैं उसका कोई प्रूफ। अब देखिए यहीं पर मामूली तौर पर फिर आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि आपके बहुत सारे मित्रों से मैंने खास करके पटना में मैंने अभी से पहले मैं पटना में पोस्टेड था। और पटना में जेडी वोमेंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज और पटना वोमेंस कॉलेज, 3 कॉलेज में मैंने विशेष अभियान चलाया था इस टाइम। तो वहाँ पर मैंने देखा एक जनरल प्रॉब्लम्स आ रही थी। लोग फॉर्म तो लेते थे और फॉर्म लेने के बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता था तो सब छोड़ छाड़ के भाग जाते। तो वहाँ की मैडम जो प्रोफेसर हमारे कैंपस एम्बेसडर थे, अब वहाँ वो क्या किए 5-5 बच्चियों का एक ग्रुप बना दिया और उनको बता दिए सारा ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग देने के बाद उन्हीं के माध्यम से उन्हीं के लीडरशिप में ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट जो वहाँ पर रिकॉर्ड रहे थे सबका नाम वोटर लिस्ट में इन्वॉल्व था, सबको वोटर आई कार्ड था। दैट वाज द आइडियल सिचुएशन। और हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि आपके बारे में आपकी इतनी बड़ाई आपके इंस्टीट्यूशन के हेड के द्वारा की जा रही है तो मुझे काफ़ी फक्र हुआ। और आप लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद मालूम भी हुआ कि इंस्टीट्यूशन इस मामले में काबिल तारीफ है। बधाई के भी पार्ट हैं, बधाई के पार्ट इंस्टीट्यूशन के जो भी मैनेजमेंट पार्ट के हैं, डायरेक्टर्स हैं, सारे बधाई के पार्ट हैं। इसलिए अच्छा आपको लीडर्स मिला है, उसमें 5 आदमी आप सब लीडर्स के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कीजिए और प्रत्येक स्टूडेंट से प्रत्येक आपके मित्र से आप इंटरेक्ट करके आप उनका फॉर्म ले लीजिए ताकि 28 तारीख को मैं आऊँ तो हमको भी नहीं मिले सर ये नहीं कहे आपके जो फलना स्टूडेंट। और ये अपना जान लीजिए वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने में बहुत अधिक परेशानी होती है। यदि कोई चढ़वाए होंगे, आप ये चढ़वाए हैं पहले जो नौजवान मतदान किया है उनको परेशानी इतनी हुई होगी, कभी BLO नहीं मिल रहा होगा, कभी हम नहीं मिल रहे होंगे, कभी कागज़ एक बार जमा किया हमने कागज़ को टेक्निकली रिजेक्ट कर दिया, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। बस टू मेक इट यूजर फ्रेंडली आई एम हियर अराउंड विथ यू। और हम समझते हैं आप लोगों का कॉपरेशन मिलेगा और आपको इन्वॉल्व कराना ही सिर्फ मेरा बेसिक मकसद नहीं है। आपके माध्यम से ये जिला जो है और जिला के अलावा जिला के बाउंड्री से बाहर भी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं सबके मैनेजमेंट को मैं संदेश देना चाहता हूँ। जिस तरह आपके डायरेक्टर साहब पुनेंदु झा साहब, SM झा साहब यहाँ आए, उन्होंने प्रोएक्टिव मोड में ये कैंपेन ऑर्गेनाइज किया, ये शिविर ऑर्गेनाइज किया, वो लोग भी शिविर ऑर्गेनाइज करें। और 100% जो भी बोनाफाइड व्यक्ति है, खाने का 18 साल के ऊपर क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, जो बचे हुए हैं सबका नाम वोटर लिस्ट में इन्वॉल्व हो। दिस इज
नॉट माई ड्रीम, rather this is the dream of the nation। ये राष्ट्र का ड्रीम है और हम समझते हैं एक अच्छे इंटेलेक्चुअल नागरिक होने के नाते ये आपका कर्तव्य भी बनता है और इस कर्तव्य का अनुपालन आप जरूर करेंगे, क्योंकि आप भविष्य में देश के बहुत बड़े अधिकारी बनने के लिए जा रहे हैं, देश की सेवा करने जा रहे हैं। हो सकता है इसमें से कुछ हमारे ऐसे हों जो राष्ट्र निर्माण में नेता को लीडर भी बन जाए, क्योंकि आप ही में से कोई न कोई व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, भारत के एग्जीक्यूटिव हेड भी बनते हैं, महामहिम राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो बट नेचुरल इसकी शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। और क्या हम एक्सपेक्ट करें आप लोग आज शुरुआत कीजिएगा? भाई बड़ा कमजोर वर्ड में आप बोल रहे हैं, जोर से बोलिए तब हम आपको ड्रॉप करें, अदरवाइज आपका दिमाग इसी तरह में खाते रहूँगा। जोर से बोलिए, आर यू एग्री? थैंक यू। क्या मैं ये होप करूँ कि 100% जितने भी हमारे इलेक्टेड साथ बन जाएंगे? क्या बोलिए, नहीं तो फिर हम 1 घंटा आपका दिमाग खाएंगे। सारे लोग इलेक्टर्स बन जाएंगे आप? थैंक यू।